जय श्री कृष्ण। दोस्तों, सर्वप्रथम जब यह सृष्टि बनी तब दिन और रात का कोई भेद नहीं था, केवल प्रकाश और अंधकार की लहरें थीं। ऋषिमुनि कहते हैं कि अमावस्या की उत्पत्ति तभी हुई जब स्वयं ब्रह्मा ने समय को चक्राकार गति देने का विचार किया, क्योंकि समय का प्रवाह बिना अंधकार के अधूरा था। केवल पूर्णिमा की रोशनी से ही जीवन का संतुलन नहीं हो सकता था। तब ब्रह्मा ने चंद्रमा को आदेश दिया कि वह अपनी कलाओं को घटाता बढ़ाता रहे और एक दिन ऐसा हो जब सारी कलाएं लुप्त हो जाएं और केवल अंधकार शेष रहे। यही क्षण अमावस्या का जन्म हुआ। उस समय समस्त ब्रह्मांड ने पहली बार शून्यता का अनुभव किया। देवताओं ने इस शून्यता को तपस्या का समय माना और असुरों ने इसे अपनी शक्ति बढ़ाने का अवसर समझा। इसलिए अमावस्या प्रारंभ से ही रहस्यमयी और विरोधाभास से भरी रही। कहा जाता है कि सर्वप्रथम अमावस्या की रात महादेव ने ध्यान लगाया और उस गहन मौन में उन्होंने संहार और सृजन के बीच की लय को जाना। वहीं दूसरी ओर असुरों ने इस रात को तंत्र मंत्र साधना का माध्यम बनाया। यही कारण है कि अमावस्या को एक ओर भय का और दूसरी ओर मोक्ष का द्वार कहा गया। पुराणों में कथा आती है कि एक समय जब धरती पर अधर्म बढ़ा तब असुरराज तारकासुर ने अमावस्या की रात को अपनी सबसे बड़ी यज्ञ साधना की। उसने अंधकार को शक्ति में बदलने की कला सीखी, लेकिन तभी महादेव की कृपा से उत्पन्न हुए कार्तिकेय ने उसी अमावस्या के बाद उसे पराजित किया और यह संदेश दिया कि अमावस्या की रात चाहे असुरों के लिए कितनी भी शक्तिशाली क्यों न हो, यदि साधक का मन ईश्वर में है तो वही अंधकार उसके लिए दिव्य प्रकाश का स्रोत बन जाता है। ऋषि कहते हैं कि अमावस्या सर्वप्रथम मनुष्य को उसके भीतर के अंधकार से मिलाने के लिए आई, ताकि वह जाने कि बिना अंधकार के प्रकाश की पहचान संभव नहीं। इसी कारण इसे आत्मचिंतन और साधना का पर्व माना गया। लोक कथाओं में कहा जाता है कि जब पहली अमावस्या आई तो आकाश से चंद्रमा पूर्ण रूप से अदृश्य हो गया। मनुष्य भयभीत हो उठा कि कहीं सूर्य और चंद्र दोनों खो न जाए। तब महर्षि अत्रि ने उन्हें समझाया कि यह चंद्र का विश्राम दिवस है, वह अपनी कलाओं को पुनः संचित करने गया है। इसलिए इस रात को श्रद्धा और मौन से बिताओ, तभी अगली सुबह तुम्हें नए चंद्र का दर्शन होगा। तब से अमावस्या को चंद्रमा के विश्राम की रात्रि कहा जाने लगा। यह भी कहा जाता है कि पहली अमावस्या में पितरों ने अपनी संतानों से संवाद किया, क्योंकि जब चंद्रमा अदृश्य हो गया तो जीवात्माओं के लिए एक अदृश्य द्वार खुल गया, जिससे पितृलोक की शक्तियां धरती पर आईं और अपनी संतानों को आशीर्वाद दिया। तभी से यह परंपरा बनी कि अमावस्या की रात को पितृतर्पण और श्राद्ध करना चाहिए, ताकि दिव्यांगत आत्माएं संतुष्ट हों और परिवार पर कृपा बनी रहे। इस कथा का आध्यात्मिक पक्ष यह है कि जब बाहर चंद्रमा का प्रकाश मिटता है तो भीतर आत्मा का प्रकाश जागृत होने का अवसर मिलता है। इसलिए कहा गया कि अमावस्या आत्म साक्षात्कार का पहला चरण है। एक रहस्य यह भी है कि जब पहली अमावस्या हुई तो पृथ्वी के जल में विशेष कंपन उत्पन्न हुए, नदियों का प्रवाह तेज हो गया, समुद्र की लहरें ऊंची उठीं। यह संकेत था कि चंद्रमा का प्रभाव केवल आकाश तक नहीं बल्कि धरती के जल और मनुष्य के मन तक है, क्योंकि मन भी जल तत्व से जुड़ा है और जब चंद्र लुप्त हो तो मन भी स्थिर और गहरा हो जाता है। इसी स्थिरता में साधक ईश्वर का अनुभव करता है। इसीलिए ऋषियों ने कहा कि अमावस्या की रात साधना के लिए श्रेष्ठ है। इस रात जो जप तप किया जाए वह हजारों गुना फल देता है, क्योंकि इस रात ब्रह्मांड की ऊर्जा भीतर की ओर प्रवाहित होती है। सर्वप्रथम अमावस्या की कथा हमें यह भी बताती है कि मनुष्य को अपने जीवन के अंधकार से डरना नहीं चाहिए, बल्कि उसे पहचानना चाहिए। जैसे चंद्र अपनी कलाओं को खोकर भी अमर है, वैसे ही मनुष्य अपने दुख, हानि और शून्यता में भी अपनी आत्मा को जीवित रख सकता है। यही आत्मा का अमरत्व है। इसी अमावस्या के रहस्य को जानकर महर्षि नारद ने देवताओं को यह उपदेश दिया था कि जैसे पूर्णिमा हर्ष का प्रतीक है, वैसे ही अमावस्या संयम का प्रतीक है और बिना संयम के आनंद अधूरा है। इसी कारण अमावस्या और पूर्णिमा दोनों का संतुलन जीवन में आवश्यक है। मित्रों, अब दूसरे कथा
जब पहली अमावस्या का जन्म हुआ तब ब्रह्मांड में मौन छा गया, मानो स्वयं समय भी ठहर गया हो। देवताओं ने इसे रहस्यमय शक्ति का क्षण कहा और असुरों ने इसे अपनी सिद्धियों का अवसर समझा। किंतु ऋषियों ने समझाया कि यह न केवल अंधकार है और न ही केवल भय, बल्कि यह वह दरवाजा है जिसके पीछे ब्रह्मांड की गुप्ततम शक्तियाँ छिपी हैं। तभी से अमावस्या को साधकों ने साधना की रात्रि माना। यह कथा कहती है कि एक बार जब चंद्रमा सर्वप्रथम अदृश्य हुआ तो देवी लक्ष्मी ने देवताओं से कहा कि इस रात को जो परिवार एकत्र होकर दीपक जलाएगा और ईश्वर का स्मरण करेगा, उसके घर में कभी दरिद्रता नहीं ठहरेगी, क्योंकि अंधकार जब प्रकाश से मिलता है तो वही समृद्धि का बीज बनता है। तभी से दीपदान की परंपरा आरंभ हुई। फिर कथा आती है कि महर्षि व्यास ने अमावस्या की रात को अपने शिष्यों से कहा कि यह रात केवल पितरों का ही नहीं बल्कि आत्मज्ञान का भी माध्यम है, क्योंकि जब चंद्रमा नहीं होता तो मन के विक्षेप कम हो जाते हैं और आत्मा को अपने स्वरूप का अनुभव करना सरल हो जाता है। इसीलिए उन्होंने कहा कि अमावस्या का उपवास केवल शरीर को शुद्ध करने के लिए नहीं बल्कि मन को भीतर की गहराई में ले जाने के लिए है। सर्वप्रथम अमावस्या का रहस्य यह भी है कि इस रात को जब पृथ्वी अंधकार में डूबती है तो सूक्ष्म जगत की ऊर्जा सक्रिय हो जाती है। ऋषियों ने अनुभव किया कि इस समय किए गए मंत्र जाप और ध्यान की तरंगे सीधे ब्रह्मांडीय चेतना से जुड़ जाती हैं। इसीलिए तांत्रिक परंपरा में भी अमावस्या की विशेष साधना बताई गई है। किंतु संतों ने चेतावनी दी कि अंधकार का प्रयोग यदि लोभ, मोह और स्वार्थ के लिए किया जाए तो वह विनाशकारी बनता है, जबकि ईश्वर के लिए किया जाए तो वही अंधकार मोक्ष का सेतु बन जाता है। यही कारण है कि सर्वप्रथम अमावस्या से ही साधकों ने सीखा कि भय और विश्वास के बीच एक पतली रेखा है और वही रेखा मनुष्य को देवत्व की ओर या अधोगति की ओर ले जाती है। पौराणिक कथा में आता है कि जब देव और दानवों ने समुद्र मंथन किया तो अमावस्या की रात समुद्र से पहले विष निकला। तब भगवान शिव ने उसे पिया और नीलकंठ कहलाए। यह संकेत था कि अमावस्या की रात पहले कठिनाइयां और विष लेकर आती है, किंतु यदि साधक धैर्य और भक्ति से टिके रहे तो वही विष अमृत का मार्ग खोल देता है। इसी अमावस्या में पहली बार पितरों ने अपने वंशजों को आशीर्वाद देने का विधान बनाया। कहा जाता है कि उन्होंने ईश्वर से प्रार्थना की कि इस अंधकारमयी रात को हमें धरती पर जाने की अनुमति दें ताकि हम अपनी संतानों को मार्गदर्शन कर सकें। तभी से श्राद्ध और तर्पण का विधान जुड़ा, जिससे यह रात केवल अंधकार नहीं बल्कि पितृकृपा की रात बन गई। लोक मान्यता यह भी कहती है कि पहली अमावस्या की रात भगवान विष्णु ने वामन रूप में असुरराज बलि से 3 पग भूमि मांगी और उसे पाताल का स्वामी बनाया। यही कारण है कि दक्षिण भारत में इस रात को बलि पर्व भी मनाया जाता है। यह सब हमें संकेत देता है कि अमावस्या केवल एक खगोलीय घटना नहीं बल्कि संपूर्ण जीवन का प्रतीक है, जहां अभाव और शून्यता हमें विनम्र बनाती है और विश्वास हमें शक्ति देती है। अमावस्या का गहन रहस्य यह है कि जब बाहर का चंद्रमा अदृश्य हो जाता है तो भीतर का चंद्र जाग उठता है। साधक जब मौन में बैठता है तो उसे अपने मन की गहराई में वही शाश्वत प्रकाश दिखाई देता है जो कभी बुझता नहीं। यही कारण है कि योगियों ने कहा कि अमावस्या आत्मा का दर्पण है। यदि तुम भयभीत होकर देखोगे तो केवल अंधकार दिखेगा, लेकिन यदि श्रद्धा और प्रेम से देखोगे तो वही अंधकार ईश्वर का आलिंगन लगेगा। इस कथा का सामाजिक पक्ष यह है कि जब पहली अमावस्या हुई तो लोग एकत्र होकर एक दूसरे के घर दीपक जलाने लगे ताकि अंधकार साझा किया जा सके और प्रकाश भी साझा हो। यही परंपरा आगे चलकर सामूहिक उत्सवों में बदल गई। इससे एक और शिक्षा मिलती है कि अमावस्या हमें केवल व्यक्तिगत साधना नहीं सिखाती बल्कि सामूहिक एकता का महत्व भी सिखाती है, क्योंकि जब अंधकार चारों ओर हो तो मनुष्य को साथ रहना चाहिए। यही अमावस्या की आध्यात्मिक व्याख्या है कि जीवन के सबसे अंधकारमय क्षणों में भी यदि परिवार और समाज साथ हो और यदि भीतर ईश्वर का स्मरण हो तो कोई विपत्ति स्थायी नहीं रहती, बल्कि वही अंधकार नई पूर्णिमा का बीज बन जाता है।